अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जेके बोस क्लास 10th 11th और 12th के जितने भी बच्चे हैं जो अपने एनुअल एग्जाम्स 2025 के नवंबर-दिसंबर सेशन में देने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बार आपकी सिलेबस रिडक्शन के हवाले से काफ़ी टाइम से बात चल रही थी। बोर्ड की तरफ से भी एक सर्कुलर यहाँ पर आया था, तो बहुत सारे बच्चे हमें कॉल्स करते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं कि सिलेबस रिडक्शन के हवाले से क्या कुछ डिसाइड किया गया, डेट शीट कब तक आ जाएगी। तो उन्हीं चीज़ों को हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस 10th 11th 12th के बच्चों के लिए क्या कुछ अपडेट है। देखो, हम अगर बात करें आपके एग्जाम्स की, तो एग्जाम्स आपके लगभग नवंबर के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 7-8 नवंबर तक आपका जो पेपर है वो स्टार्ट हो जाएगा 10th 11th 12th का। डेट शीट की अगर हम बात करेंगे तो अक्टूबर, अभी सितंबर हमारा आज 30 है, तो आज खत्म हो जाएगा, कल से अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा। तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में आपका जो डेट शीट है वो रिलीज़ किया जाएगा, यानी कि अपकमिंग 7 या 8 दिन के अंदर अंदर आपकी जो डेट शीट होगी वो रिलीज़ कर दी जाएगी 10th 11th 12th की। जो ही डेट शीट आ जाएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। अभी इस बीच अगर हम सिलेबस रिडक्शन की बात करें, देखो आप सभी जानते हैं कि पिछले 1-2 सालों से हमारे जो एग्जाम्स थे एनुअल एग्जाम्स बोर्ड के, वो मार्च में इन्होंने रखे थे। देन उसके बाद इस साल जो है उस सेशन को चेंज करके वापस वही पुराना सेशन नवंबर-दिसंबर वाला सेशन इन्होंने रखा। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो बच्चों के मार्च सेशन के एग्जाम्स काफ़ी लेट खत्म हो गए। उसके बाद फिर एडमिशन्स वगैरह करे बच्चों ने, तो काफ़ी कम टाइम मिला बच्चों को अपनी पढ़ाई, अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयार प्रिपरेशन करने में। तो बच्चों ने भी बहुत डिमांड की थी सिलेबस रिडक्शन की, पेरेंट्स ने भी की थी और उसके अलावा टीचर्स ने भी डिमांड करी थी। तो उसके हवाले से पिछले कुछ दिन पहले जो बोर्ड की तरफ से एक सर्कुलर, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू की तरफ से एक सर्कुलर इशू किया गया था, जिसमें तमाम टीचर्स और जोन एजुकेशन ऑफिसर से जो है वो एक सजेशंस मांगी गई थी कि आप हमें सजेस्ट करें कि हम जो है वो सिलेबस रिडक्शन करें या बच्चों को इंटरनल चॉइस दें। ठीक, तो अभी उसके हवाले से कोई अपडेट आया नहीं कि क्या कुछ उन्होंने डिसाइड किया। लेकिन जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होने वाले, उन सभी बच्चों को मैं एक ही चीज़ बता दूं, देखो अगर आपकी सिलेबस रिडक्शन हो जाती है 15% 20%, तो भी आप लोगों का फ़ायदा है। और अगर आपको जो वो इंटरनल चॉइस मिल जाती है तो भी आप लोगों का ही फ़ायदा है उसमें। तो मैं सभी बच्चों से ये बताना चाहता हूँ कि देखो आपके एग्जाम्स में लगभग मोटा 1 महीने कुछ दिन यहाँ पे बचे, हम रफली उसको मान के चल सकते हैं कि लगभग 1 महीना आपके पास यहाँ पे बचा है। अब इस 1 महीने को अगर आप फालतू चीज़ों में जो वो यूटिलाइज़ कर लोगे, लाइक आप बार बार हर किसी से पूछोगे कि हमें सिलेबस रिडक्शन होगी या इंटरनल चॉइस मिल जाएगी, तो अपना टाइम आपको वहाँ पे वेस्ट नहीं करना है। देखो ये कम टाइम है, इस कम टाइम को सही जगह इस्तेमाल कर लो। फिर बोर्ड की मर्ज़ी है, देखो या तो वो आपको सिलेबस रिडक्शन करेंगे या तो आपको वो इंटरनल चॉइस देंगे। सिलेबस रिडक्शन अगर आपकी होती है तो उसमें भी आपका फ़ायदा होगा, इंटरनल चॉइस अगर आपको दी जाती है तो उसमें भी आप लोगों का ही फ़ायदा होगा। तो दो में से जो भी चीज़ होगी, दो में से जो भी वे जो है बोर्ड वाले डिसाइड करेंगे, तो हर तरफ से आप लोगों का फ़ायदा है। इसलिए इस जो 1 महीना टाइम आपके पास बचा है ये बहुत ज़्यादा क्रूशल है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है। इसको अपनी इस टाइम को जब वो फालतू चीज़ों में, फालतू कामों में बिल्कुल भी यूटिलाइज़ मत कर लो। इसको सही जगह इस्तेमाल कर लो, अच्छी तरह से मेहनत कर लो। आपने जो पढ़ा है उसको रिवीजन करने की कोशिश कर लो। अगर आपने रिवीजन्स करे हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, बाकी चीज़ों को देखो, और जो आपने पढ़ा नहीं अभी उसको पढ़ लो। बोर्ड वालों को जो डिसाइड करना होगा वो तो वो कर लेंगे। ठीक, दो में से कोई एक चीज़ आपको दी जाएगी, इंटरनल चॉइस मिल जाती है तो भी आपका ही फ़ायदा है। अगर सिलेबस रिडक्शन 15 से 20% हो जाती है तो भी आप लोगों का ही फ़ायदा है। लेकिन ये टाइम, वो तो उसमें से तो कोई एक चीज़ डिसाइड होगी, लेकिन ये जो टाइम आपका चला जा रहा है ना, ये वापस नहीं आ जाएगा। ठीक, अभी 15 दिन या 20 दिन के बाद जब आपकी बोर्ड एग्जाम्स में सिर्फ 10 दिन या 15 दिन रहे होंगे, उस टाइम आपको इस टाइम की कदर आ जाएगी। देन उसके बाद जब आप पेपर देने बैठोगे उस टाइम आपको इस टाइम की कदर आ जाएगी। ठीक, तो इसलिए इस टाइम को जब वो बिल्कुल फालतू चीज़ों में, फालतू कामों में बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना। इस टाइम को सही जगह यूटिलाइज़ कर लो, सही जगह इस्तेमाल कर लो, रिवीजन्स पे ध्यान दो, और जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस कर लो। प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ तो वैसे उतने आते नहीं हैं, जहाँ ज़्यादा आते हैं तो वहाँ पे एमसीक्यूज़ की भी प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स की प्रैक्टिस कर लो। आप लोगों का ही फ़ायदा उसमें होगा। ठीक, टाइम कम आपके पास बचा है, फालतू चीज़ों में मत इसको यूटिलाइज़ कर लो। बोर्ड वाले जो चीज़ भी डिसाइड करेंगे आपको हम इन्फॉर्म कर लेंगे, जो भी हो, दोनों में से जो भी हो आप लोगों के बेनिफिट के लिए ही होगी। बाकी कोई डाउट होगा हमें पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए बोर्ड वालों ने अभी कोई इसके हवाले से अपडेट नहीं दिया कि वो क्या चीज़ इन दो में से क्या चीज़ है वो डिसाइड करेंगे। तो जो ही अपडेट आ जाएगा आपको हम इन्फॉर्म कर लेंगे, आपको भी इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए अगर कोई डाउट है कमेंट्स में पूछ सकते हैं।